सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, आपका परिचय, जो आज यहाँ पर आरजक संघ का कार्यक्रम चल रहा है जनपद बस्ती शाखा के द्वारा। मेरा नाम रामनिवास वर्मा है। वर्तमान में मैं आरजक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ, एक इंटर कॉलेज का सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। आप बस्ती में आए हुए हैं, बस्ती के लोगों को और भी जो भी दर्शक हमारे चैनल को देखेंगे उनको रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन के लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? रामस्वरूप वर्मा जी कानपुर देहात इस समय जो है वहाँ के रहने वाले थे। गौरीकरण इनका गांव था और ये बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे, टैलेंट थे। ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिल करके राजनीति कर रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क हुआ सिद्धांतों और को लेकर के। तो लोहिया जी जो है वो गांधीवादी थे और वो रामायण और राम और ये सबको आदर्श मानते थे। महामना रामस्वरूप वर्मा जी अम्बेडकरवादी थे और उन्होंने जो है ये जो रामायण है, जो रामायण मेला लगता था उस समय तमाम चिट्ठी लिखा उन्होंने और एक किताब उनकी लिखी हुई है, सिद्धांत विहीन राजनीति के दुष्परिणाम। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उनको लिखा, बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे उनको लिखा चिट्ठी कि ये सरकारी पैसे से जो है रामायण मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इस समता का विरोधी है और संविधान का विरोध है। इसमें ये जो है शूद्रों को गाली देता है और उनको नीच समझता है, इसलिए ये हमारे संविधान का विरोधी है, इसलिए सरकारी खर्चे से ये नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर के राम मनोहर लोहिया जी से और इनमें दोनों में फ़र्क हो गया और इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दिया, सोशलिस्ट समाज दल बनाया, आरजक संघ का गठन 1 जून 1968 को किया और उसी आरजक संघ में इन्होंने सारी बातें लिखी कि समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबसे बड़ी बात उन्होंने समता की है। तो ये आरजक संघ कितने राज्यों में फैल चुका है, कितने संगठन? आरजक संघ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली में है, काम हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, झारखंड में और बिहार में, छत्तीसगढ़ में भी प्रयास हो रहा है, कुछ लोग हैं। तो ये इसका विस्तार 5-6 राज्यों में। कुछ और जानकारी मुझे मिली है, जैसे कुछ अम्बेडकरवादी जैसे हैं तो आरजक संघ में जय आरजक बोला जाता है, लेकिन जय भीम बोलने में थोड़ा सा वो लोग ना नुकुर करते हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, संबोधन से कुछ नहीं होता है। गांव में तो आज भी हमारे यहाँ जय राम और राम राम बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, जय भीम न बोलने से हमारा ये नहीं मतलब भीम का विरोध करते हैं। जय अर्जक इसलिए किया गया कि जय अर्जक जो है ये सारे लोग बोल सकते हैं। अर्जक का मतलब होता है कमाने वाला, ये कमाने वालों का संगठन है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा है कि मानव की एक जाति है, मानव जाति है, इसमें कोई जात नहीं, हम जात नहीं मानते हैं। और उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक कमाने वाले जो अर्जक हैं और एक जो बिना कमाए शोषण करके खाते हैं अर्जकों का, वो अनर्जक हैं। तो जय अर्जक इसलिए कहा गया कि कमाने वालों की जय हो, उसमें सारे लोग आते हैं, जय भीम भी आ जाते हैं और जितने भी कमेरा और समाज के लोग हैं सब आ जाते हैं। लेकिन जय भीम, जिसे जय भीम लोग बोलते हैं, वो जय भीम भीमा कोरे गाँव की एक लड़ाई हुई थी, उसको संबोधन है जो 1818 में है। तो जय भीम का मतलब बाबा साहब से ही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ही है। जय भीम का मतलब अंबेडकर को मानने वाले। आरजक संघ भी पूरी तरह से अंबेडकर को मानता है। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1969 में बाबा साहब की 2 किताबें जब्त कर लिया था, एक सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन और दूसरा जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है बहुत चर्चित है, जाति उन्मूलन, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया। तो सबसे पहले महामना रामस्वरूप वर्मा जी ही जो है उस किताब को हाई कोर्ट से लड़ करके उसको खाली कराए। और जब ये वित्त मंत्री हुए थे 67 में चरण सिंह की सरकार में, तो उन्होंने सारे जितने भी सरकारी पुस्तकालय और जितने सरकारी एड से विद्यालय चलते थे, सब जगह बाबा साहेब के सारे साहित्य को रखवाना अनिवार्य कर दिया था और रखवाया भी था। बाद में सरकार जब दूसरी आई तो जब वो कानून वापस ले लिया। तो बाबा साहब को सबसे पहले जो है हाईलाइट करने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने ही सबसे ज़्यादा काम किया। आरजक संघ की कब स्थापना हुई, इसके बारे में बताइए। आरजक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को। लेकिन 68 से आज तक इतने अभी 4 ही राज्य में आपका हुआ है, क्यों और राज्यों में विस्तार नहीं हो पाया, क्या कारण है? उसका जो भी कारण रहा हो, क्योंकि वो एक संघर्षमय जीवन था उन लोगों का।
महामना राम स्वरूप वर्मा जी जगदेव बाबू कुशवाहा बिहार के, महाराज सिंह भारती मेरठ के थे, MP रह चुके हैं। तो इन लोगों ने परिश्रम किया जब तक थे। संजोग से 1974 में जगदेव बाबू की हत्या हो गई, इसलिए थोड़ा सा आंदोलन कमज़ोर पड़ा। इधर राम स्वरूप वर्मा जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा। पीछे वाली पीढ़ी जो थी काम नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है अर्जक संघ का पूरे देश में माहौल है और पूरे देश में अर्जक विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए एक अच्छी ज़मीन की तैयार हो गई, क्योंकि ये सरकार जो है अर्जकों के विरोध में काम कर रही है, पाखंड का काम कर रही है, अंधविश्वास का काम कर रही है, और जो चीज़ें विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ रहा था उसको फिर 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। इसको कैसे दूर करेंगे? इस अंधविश्वास को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया, और सबसे ज़्यादा SC OBC के समाज के लोग हैं, और लगभग सबसे ज़्यादा OBC ही है। OBC और SC समाज दोनों समझ रहा है। सबसे बड़ी बात है अब उसके समझ में आया कि हमारा शोषण कैसे होता है। शोषण तो सदियों से होता आया है। सदियों से हमको शिक्षा से वंचित किया गया। हमसे कहा गया कि जो है पढ़ने लिखने का जो है भाग्यम फलत सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम, भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं मिलता। हमको शिक्षा से वंचित किया गया और हमसे ये कहा गया कि जो हम कह रहे हैं इस पर संशय और तर्क न करो, संशयात्मा विनश्यत, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए जो है हमारे पूर्वजों का गौरव और उनका स्वाभिमान समाप्त हो गया, और उसी गौरव और स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने के लिए महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की है, और यही मानववादी विचारधारा भी है। हाँ, लेकिन अभी जैसे आपने अभी कहा कि SC OBC समझ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा SC OBC अभी कांवर 2 महीना पीछे उठाया गया है, और उसमें काफ़ी अधिकारीगण जो IPS हैं और IAS, ये सब लोग उनको पुष्प दे करके बाकायदे इतना सम्मान दिए होंगे, उतना अगर कोई लड़का उस कॉलेज से निकल करके IPS की अगर पोस्ट पाया होगा तो नहीं सम्मान मिला होगा। हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा भी हुआ, और आज अभी आने वाला है 4 दिन बाद नवरात्र आ रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा मोहल्लों में देखा जाएगा कि SC OBC के ही बच्चे ये शिक्षा कैसे दूर हो। ये शिक्षा का अभाव है, और जो IAS IPS जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं या पैर दबा रहे हैं, वो सारे लोग उसी समाज के हैं जो समाज हमारा शोषण करता है, और शासन चूँकि उसी समाज का है। और आज जो है पूरी तरह से मनुवाद जो है लागू है। आप मनुस्मृति पढ़िए तो मनुस्मृति में जात के आधार पर दंड लिखा गया है कि अगर जो है ये जात का अपराध करेगा कोई तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा जो सबसे ऊपर जात का है, उसके बाद वाला करेगा सामान्य दंड मिलेगा, और शूद्र करेगा साधारण भी अपराध तो उसको सजाए मौत हो जाएगी। आज जो है जाति देख करके दंड निर्धारित हो रहा है। अगर कोई शूद्र समाज का, बैकवर्ड समाज का या माइनॉरिटी समाज का कोई अपराध करता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है, और ऊंची जात के लोग वही अपराध करते हैं तो उनका FIR नहीं लिखा जाता। कैसे दूर होगी सर? ये जागरूकता से दूर होगी। हम लोग समाज को जगा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहे हैं, समाज जाग भी रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी 16 तारीख को 16 हमारा एक शिक्षा अभियान चल रहा है, सम शिक्षा अभियान। राष्ट्रपति DM का बेटा या निर्धन की हो संतान, भेदभाव पाखंड रहित शिक्षा मुफ्त व एक समान, ये हमारा नारा है। ये बहुत अच्छा नारा आपने दिया। ले करके हम आंदोलनरत हैं। 1 अक्टूबर से हम तहसीलों पर, ब्लॉकों में, जिलों पर प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, और 15 नवंबर को हमारा जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। वहाँ हम पूरे देश के 5-6 लोग सोसाइटियाँ वो जो हैं इसी तरह से सामाजिक संगठन, उनके लोग हमसे संपर्क किए हैं। हम पूरे देश में जो है इस तरह के लोग, जैसे अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति महाराष्ट्र की है, तर्कशील सोसाइटी पंजाब और हरियाणा के, इसी तरह से और लोग हैं। तो सारे लोगों की दिल्ली में हम लोग 16 को मीटिंग बुलाए हैं, और वहाँ बैठ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और उसी के तहत पूरे देश में हम आंदोलन चलाएँगे। इसके अलावा और कुछ मैसेज? इसके अलावा मैसेज यही है कि सारे लोग जागें, नहीं तो फिर जो है ये हमारी आने वाली पीढ़ी उसी तरह गुलाम हो जाएगी जैसे हम 18वीं और 19वीं शताब्दी में थे। इसलिए हमारा मैसेज ये है कि हम सारे लोग जागें, और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हम लोगों को पढ़ाया लिखा है, तो कम से कम हम पढ़े लिखे होकर के अपने आने वाली पीढ़ी को बचावें इस गुलामी से, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये एक बार फिर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामनिवास वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ एक इंटर कॉलेज का, अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत साधु।